नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास है। अपरा एकादशी आने वाली है, ज्येष्ठ महीने की सर्वप्रथम एकादशी है और बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि कब है, 2 तारीख को है या 3 तारीख को है, कब मनाया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो देखिए, टाइमिंग पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि हम कब मना रहे हैं। ठीक है, तो टाइमिंग है कि 2 तारीख सुबह 5:04 पे एकादशी तिथि शुरू हो जा रही है, जो कि ब्रह्म मुहूर्त 4:30 शुरू होती है। तो एकादशी तिथि इसमें ब्रह्म मुहूर्त पे नहीं है, लेकिन पूरा दिन एकादशी है। अब ये समाप्त कब हो रही है? 3 तारीख रात को 2:41, मतलब सूर्योदय से कभी पहले ही ये एकादशी समाप्त हो जा रही है। तो द्वादशी जो दिन होगा ये प्योर द्वादशी होगा, इसमें कोई एकादशी नहीं रहेगी। तो जितने भी गृहस्थ लोग हैं, जितने भी गृहस्थ जीवन यापन करने वाले लोग हैं, सभी लोग 2 तारीख को एकादशी मनाएंगे। जो वैष्णव संप्रदाय है वो 3 तारीख को एकादशी मनाएंगे। ठीक है, 3 तारीख की जो द्वादशी है वो महाद्वादशी नहीं है, वो प्योर द्वादशी है। ठीक है, अब जो लोग 2 तारीख को एकादशी मनाएंगे वो पारण करेंगे 3 तारीख सुबह 8:05 से लेकर 8:23 तक का टाइम है। इतने ही टाइम में आपको पारण करना है। इससे पहले आपको दान और पूजा सब कंप्लीट करनी है। और कहीं कहीं ये जो टाइम है थोड़ा सा और कम है, 8:05 से लेकर 8:10 के अंदर है। ठीक है, तो खाली 5 ही मिनट का टाइम कहीं कहीं मिल रही है। जो लोग वैष्णव संप्रदाय के मत अनुसार 3 तारीख को एकादशी की व्रत रखेंगे वो कब पारण करेंगे? वो 4 तारीख को पारण करेंगे। और पारण के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सवेरे 5:41 से लेकर सुबह 8:10 तक। तो आपका पूरा टाइमिंग मैंने बता दिया। अगर संभव है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। अब आते हैं कि एकादशी के दिन नियम क्या होगा। तो देखिए, एकादशी 3 दिन की होती है। एकादशी का 3 दिन का नियम रहता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। एकादशी का पूजन कैसे करनी है, किन की पूजन करनी है, इसके ऊपर बहुत वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। आप लोग एक बार जरूर चेक कीजिएगा उस वीडियोस को, तो आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। दशमी से शुरू करती हूँ। नियम कैसे लेना है? तो दशमी के दिन आपको किसी भी प्रकार का नॉनवेज नहीं खानी है। सबसे पहली बात, प्याज, लहसुन या नॉनवेज अगर आप खाते हो तो दशमी से बंद करनी है। दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले ही आपको जो खाना खाना है खा लो। अन्न ग्रहण सूर्यास्त के बाद नहीं होती है। आप फल का जूस, फल, जल, दूध वगैरह ले सकते हो, दही ले सकते हो, छाछ पी सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई अन्न नहीं खाना है। भूमि शयन करना है, यानी कि जमीन पे हो सके। देखो, ये सारे चीजें नियम है, अपने स्वास्थ्य के अनुसार आप कर लेना। ठीक है, भूमि शयन करनी है यानी कि जमीन के ऊपर सोनी है और ब्रह्मचर्य का पालन करनी है। तो ये कुछ मेन नियम होता है जो हमें जरूर पालन करना है दशमी के दिन, ताकि हम एकादशी के दिन शुद्ध शरीर के साथ एकादशी का नियम जो है ना पालन कर सके। अब आते हैं हम लोग एकादशी के दिन। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठ के घर को थोड़ा सा साफ सफाई कर लीजिए, मंदिर को साफ कर लीजिए। मंदिर का जो नित्य पूजा है वो पहले कर लीजिएगा। इसके बाद एक छोटी सी चौकी लगाइए, इसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाइए। भगवान विष्णु जी की मूर्ति है, लड्डू गोपाल जी सेवित है, या भगवान श्री विष्णु नारायण का कोई भी स्वरूप का आप पूजा करें। राधा कृष्ण जी की मूर्ति है तो आप अगर विग्रह है तो विग्रह का प्रॉपर स्नान कराए, कच्चे दूध पंचामृत से स्नान कराए, गंगा जल से स्नान कराए और उसके बाद उनकी विधिवत पूजा करें। धूप, दीप, फूल आदि चढ़ाए। इस दिन एकादशी के दिन सबसे खास जो नियम है वो है, चावल का व्यवहार आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ना चावल भोग में चढ़ाना है, ना चावल दान करना है, ना चावल खाना है। ठीक है, पंच रवि शस्य होता है, इन चीजों का दान, खाना और भोग चढ़ाना नहीं होती है। फलाहारी व्रत है। फल से बना हुआ कोई भी चीज, फल से बनी हुई लड्डू, यानी कि जैसे नारियल का लड्डू वगैरह हो गया, तो ये वगैरह आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि नारियल फल है और गुड़ वगैरह लगता है, तो ये आप भगवान को चढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दूध का अगर मिठाई बना के चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिश्री, माखन चढ़ा सकते हैं, फल वगैरह चढ़ा सकते हैं। सबसे बेस्ट है, गर्मी के दिन है, फल वगैरह चढ़ाइए, तो उसमें दिक्कत नहीं है। चावल वगैरह नहीं चढ़ती है। ठीक है, अब आते हैं कि एकादशी की पूजन सुबेरे आपको इस तरह से करनी है। पंचोपचार पूजा मिनिमम करना ही है। धूप, दीप, नैवेद्य और भगवान को स्नान आदि कराना, ये आपको पूजा सुबेरे करनी है। शाम के समय आरती करनी है। ठीक है, आरती करने के बाद शाम के समय आपको तुलसी मैया में एक घी का दीपक जरूर जलानी है। और संभव है तो घर के दरवाजे के दोनों तरफ 2 दीपक जरूर जलाइएगा। ये बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि इससे लक्ष्मी प्राप्ति होती है। तो आप लोग अगर लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हो तो ये उपाय करके देखना। ठीक है, और इसके बाद देखिए, एकादशी के दिन बहुत जगह पे तुलसी पे जल नहीं चढ़ाते हैं। तो अगर आप लोग ऐसा नियम मानते हैं तो मत चढ़ाइएगा। मैं पर्सनली बोलती हूँ कि मैं तुलसी में, गर्मी के दिन है, मैं रोज जल चढ़ाती हूँ।
एकादशी के दिन भी मैं जल चढ़ाती हूँ। हाँ, एकादशी के दिन मैं तुलसी तोड़ती नहीं हूँ, ना ही द्वादशी के दिन तोड़ती हूँ। तो एकादशी द्वादशी दोनों दिन तुलसी नहीं तोड़ती हूँ। नीचे जो तुलसी के पत्ते गमले में गिरता है उसी से पूजा करती हूँ, ठीक है, या तो पहले से निकाल के रखती हूँ। तो ये एक नियम हो गया। और इसके साथ साथ देखिए रात्रि जागरण का नियम होता है। रात्रि जागरण मतलब पूरे रात नाम जाप के साथ खोल कत्तल बजा के हरे राम हरे कृष्ण करके पूरी रात जगा जाता है। अब बहुत लोगों का नेक्स्ट डे ऑफिस रहता है या रात जागरण संभव नहीं होता है, तो कम से कम 12 बजे तक आप जगे रहिए और 12 बजे तक आप थोड़ा सा भगवान का नाम जप कर लीजिए। अगर नहीं आता है तो कहीं मोबाइल में लगा के सुन लीजिए, तो वो भी आपको बहुत फायदा देती है, ठीक है। आते हैं द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन क्या होता है, चावल का सेवन किया जाता है, चावल का भोग लगता है, चावल दान किया जाता है और ये बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सुबह सुबह उठिए, नहा धो के तैयार हो जाइए, घर को साफ सफाई कर लीजिएगा, नित्य कर्म जो भी आप करते हैं वो सारी चीजें कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए खिचड़ी की भोग बना सकते हैं, मीठे चावल का भोग बना सकते हैं, यानी कि चावल से रिलेटेड कोई भी भोग आप बना सकते हैं। भगवान श्री विष्णु नारायण का अगर मूर्ति है, गोपाल जी है, तो आप उनको विधिवत स्नान कराए, स्नान करा के भोग चढ़ाए, गंगा जल चढ़ाए, साथ में तुलसी दल युक्त जल चढ़ाए, ठीक है। अब एकादशी का जो व्रत है आप लोगों को अभी करना है पारण एकदम समय पर करना चाहिए। जो समय बताया जाता है, हर एक एकादशी का अलग अलग पारण समय रहता है, मेनली सुबह के टाइम पे ही रहती है। तो पारण से पहले आपको किसी एक ब्राह्मण को या तो खाना खिलाना होगा, या तो उनको दान करने के लिए एक इंसान के खाना जितना दान आप निकाल के साइड में पहले सूखा खाना निकाल के रख लीजिए, जैसे चावल आलू सब्जी वगैरह निकाल के रख लीजिए, और फिर आप उसके बाद पारण कीजिए। पारण के बाद जो है ना आप दान कर सकते हैं। तो लेकिन दान सामग्री आपको पहले ही निकालना है, और अगर आप ब्राह्मण भोजन करा रहे हो तो पहले ही कराना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। इस दिन आप 3 बार भोजन मतलब अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। तो आप अगर मैक्सिमम आप 2 बार जो है ना भोजन करते हैं, कोई कोई एक ही बार भोजन करते हैं, ठीक है। बाकी टाइम दूसरा कुछ खाना खाते हैं, अन्न नहीं खाते हैं, जैसे फल वगैरह खा सकते हैं। तो अगर आप पारण के टाइम पे खिचड़ी या मीठा चावल या चावल कुछ भी खाना खा रहे हैं, तो आप दोपहर का स्किप कर दीजिए, रात को फिर से खा सकते हैं। तो 2 अन्न आप ग्रहण कर सकते हैं, बीच में आप फल वगैरह ले सकते हैं। गर्मी के दिन है, ज्यादा दिक्कत नहीं, बल्कि बॉडी हल्की रहती है, अच्छा रहता है। तो इसी तरह से एकादशी की व्रत का जो है ना संपूर्ण नियम माना जाता है। अब अगर आप व्रत नहीं करते हो तभी भी आप पूजा कर सकते हो, पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है। व्रत अगर नहीं रखते हो तो पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है। पूजा अगर खाली पूजा कर रहे हो तभी भी आपको कथा जरूर सुननी है। कथा के बुक आता है मेरे पास, मैंने सभी वीडियो में आप लोगों को दिखाया, कथा का एक पतली सी बुक आता है। इस बुक से आप कथा पढ़िए, या कहीं से चैनल में कहीं पे दिया रहता है, जैसे यूट्यूब में, या आपको गूगल में भी मिल जाएगा, वहां से कथा आप पढ़ सकते हैं, या वहां से कोई पढ़ देगा तो आप सुन भी सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी क्वेश्चन ये आता है कि पीरियड्स है कि इस टाइम पे एकादशी कैसे करेंगे, करें कि ना करें। अगर आप व्रत करते हुए आ रहे हो तो आपको व्रत तो रखना ही है, व्रत नहीं छोड़ना है। हाँ, आप डायरेक्टली पूजा नहीं कर सकते, पाठ खुद नहीं कर सकते, माला जप नहीं कर सकते, भगवान को स्नान आदि नहीं करा सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, मन ही मन हरे कृष्ण हरे राम का नाम जप कर सकते हैं पूरा दिन। मन की जो पूजा होती है इसमें कोई बाधा नहीं है, ये आप पूरा दिन कर सकते हैं। और साथ साथ में आपको जो भगवान का पूजा है ये आपके घर के कोई अगर आपके लिए कर देते हैं तो उत्तम है, नहीं कर पाता है तो भगवान से क्षमा मान लीजिएगा। और जब आप फ्री हो जाओगे, जब आप फ्रेश हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, उस वक्त आप भगवान से क्षमा मांग के फिर पूजा कर सकते हैं। देखिए पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है। एकादशी के दिन पूजा होती है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो आप आगे चल के भी उस पूजा को, जो पेंडिंग पूजा है आपका, वो कर सकते हैं। एकादशी के दिन, हर एकादशी के दिन रात को अगर एक अखंड दीपदान करते हैं, जैसे रात को शाम को दीपदान कर रहे हैं, अपने मंदिर में दीप जला रहे हैं, तुलसी में दीप जलाए, अपने दहलीज में दीप जलाए, एक अखंड घी का दीपदान अगर भगवान विष्णु नारायण के सामने किया जाता है, अगर आपको कोई विशेष मनोकामना है तो आप हर एकादशी में एक अखंड दीपदान कीजिएगा, जो अगले दिन पारण के समय तक कम से कम प्रज्वलित रहना चाहिए, ठीक है, जब तक आप पूजा कर रहे हो। तो इससे मनोकामना बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। तो अपरा एकादशी कब है मैंने आप लोगों को बता दिया। हम लोग गृहस्थ लोग इसको 2 तारीख को मनाएंगे, वैष्णव लोग 3 तारीख को मनाएंगे। और एक अपरा एकादशी अपरंपार धन संपद देते हैं, और इसमें मतलब ये जो एकादशी है ना, ये पुण्य, अपार पुण्य देते हैं। तो इस एकादशी को बहुत बड़ी एकादशी है, ज्येष्ठ महीने की पहले एकादशी है। जल दान का विशेष महत्व है, तो आप तिल दान कर सकते हैं, जल दान कर सकते हैं, और अगर हवन करना चाहते हैं तो तिल से हवन जरूर कर सकते हैं,
ये एकादशी पितरों को भी मुक्ति दिलाती है और कहीं ना कहीं हर एक एकादशी जिसमें हम लोग पूजा करते हैं तो हमारे साथ साथ हमारे पितरों को भी इसकी पुण्य फल प्राप्त होते हैं। तो आई होप आज के वीडियो में आप लोगों को काफी कुछ जानकारी मिली है। अगर कुछ अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।